अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 41। साधक का मार्ग यही है, वह सुख और दुख दोनों में केवल देखता रहे। यही देखना ही सच्ची साधना है। इसी देखने की गहराई में उतरकर साधक मौन की उस अवस्था को छूता है जहाँ सब कुछ संभव में विलीन हो जाता है। यही समत्व योग है जनक, और यही आत्मा की वास्तविक स्थिति। आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव ही सच्चा ज्ञान है, जबकि पढ़ना, सुनना या समझना केवल शुरुआत है। अष्टावक्र समझाते हैं कि जब तक तुम आत्मा का अनुभव नहीं करता, तब तक तेरा ज्ञान अधूरा रहता है, क्योंकि आत्मा को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वह तो केवल मौन में स्वयं प्रकट होती है। जनक, जब तुम पूरे समर्पण के साथ भीतर स्थिर होता है, विचारों को केवल देखता है और उनमें उलझता नहीं, तब धीरे धीरे आत्मा की झलक मिलने लगती है। यह झलक इतनी प्रबल होती है कि सारे द्वंद्व स्वतः समाप्त हो जाते हैं, और यही अनुभव ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। इसे पाने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, मार्ग तो भीतर ही खुलता है। अष्टावक्र कहते हैं, याद रख जनक, इच्छा ही बंधन की जड़ है, चाहे वो सांसारिक सुख की हो या फिर मुक्ति की ही क्यों न हो। जब तक चाह शेष है, तब तक पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं। इच्छा चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, वो मनुष्य को संसार से बांधे रखती है। मुक्ति का द्वार तभी खुलता है जब भीतर से यह गहरा अनुभव हो जाए कि वास्तव में कुछ भी चाहना आवश्यक नहीं है। यह चाह का गिरना किसी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का स्वाभाविक फल है। जब तुम इस सत्य को जान लेता है, तभी भीतर की पूर्णता प्रकट होती है। जनक, जब तुम भीतर की पूर्णता को पहचानता है, तब समझ कि यही भ्रम है। इच्छाओं से भरा मन तेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, तू तो केवल वो साक्षी है जो इन इच्छाओं को देखता है। इसलिए बार बार स्वयं का परीक्षण करो, अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारा ध्यान कहाँ टिकता है। क्या तुम आत्मा में स्थिर है या विषयों में भटक रहा है? आत्मज्ञान की राह पर चलते हुए साधक को निरंतर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यह परखते रहना चाहिए कि भीतर दया, सत्य और संतोष जैसे गुण उभर रहे हैं या नहीं। यदि मन में अशांति है तो समझो कहीं न कहीं तो विषयों में उलझा है, और यदि भीतर शांति और स्थिरता है तो तुम सही मार्ग पर है। जनक, आत्मनिरीक्षण ही साधना का मूल है, क्योंकि जब साधक अपने भीतर छिपे असत्य को देख लेता है, तब सत्य स्वतः प्रकट हो जाता है। जनक, सत्य कभी बाहर से नहीं आता, वह तो भीतर से ही उभरता है, जन्म लेता है और प्रकट होकर जीवन को एक नई दिशा देता है। जब यह सत्य भीतर जागता है, तब सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन सहज रूप से शांत हो जाता है और आत्मा अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ खिल उठती है। याद रख, मन को साधने की आवश्यकता नहीं, केवल उसे समझने की जरूरत है। मन को दबाना, त्यागना या बलपूर्वक रोकना किसी भी स्थिति में समाधान नहीं है। साधना की शुरुआत में ये अभ्यास आवश्यक हो सकता है ताकि दिशा सही बने, लेकिन आगे बढ़ने पर मन को बस देखना ही पर्याप्त है। जब मन को बिना विरोध, बिना हस्तक्षेप के देखा जाता है, तो स्वयं शांति की ओर झुक जाता है। वास्तव में नियंत्रण की नहीं, समझ की आवश्यकता है, और ये समझ ही साधक को भीतर की स्थिरता तक पहुंचा देती है। जनक, मन की गतिविधियों को बस स्वीकार करो, उनमें दखल मत करो। यही स्वीकार ही ध्यान है, और ध्यान किसी क्रिया का नाम नहीं, बल्कि जागरूकता की अवस्था है। जब तुम मन को मित्र बनाकर उसकी प्रकृति को समझता है, तब वो धीरे धीरे आत्मा में विलीन हो जाता है। अष्टावक्र समझाते हैं कि आत्मा ना कुछ करती है, ना कुछ भोगती है। जो भी घटित होता है वो मन और शरीर के स्तर पर होता है। जब तुम स्वयं को कर्ता या भोक्ता मान लेता है, तभी बंधन उत्पन्न होता है। आत्मा तो केवल साक्षी है, वह किसी भी क्रिया में कभी संलग्न नहीं होती। यह गहराई से जान लेना कि मैं कुछ नहीं कर रहा, साधना की सर्वोच्च अवस्था है। इस समझ से अहंकार स्वतः गिर जाता है, और फिर तेरे सारे कर्म सहज हो जाते हैं,
उनमें न अभिमान रहता है न अपेक्षा, यही निष्काम कर्म का सार है। और जनक अष्टावक्र बार बार यही कहते हैं कि साधक को विवेक को ही अपना आधार बनाना चाहिए। अष्टावक्र जनक से कहते हैं मुक्ति का आधार विवेक है, और विवेक का अर्थ है सत्य और असत्य, शाश्वत और क्षणिक के बीच भेद करना। जो बदलता है वह तू नहीं है, और जो सदा एक समान रहता है वही तेरा असली स्वरूप है। जब यह भेद स्पष्ट होता है तब मन विषयों से हटकर आत्मा की ओर लौट आता है। विवेक से ही वैराग्य जन्म लेता है, और ये वैराग्य किसी बाहरी त्याग का नाम नहीं बल्कि भीतर की तृप्ति है। जब साधक जान लेता है कि यह सब क्षण भंगुर और मिथ्या है, तभी वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो जाता है, और यही स्थिति मोक्ष कहलाती है। अष्टावक्र आगे समझाते हैं, जनक चुप रहो, शांत रहो, क्योंकि आत्मा मौन में ही प्रकट होती है। बोलना मन का कार्य है, जबकि देखना आत्मा का स्वभाव है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि जब तुम भीतर गहरे मौन में बैठता है तभी आत्मा की झलक प्रकट होती है। यह मौन केवल वाणी का मौन नहीं बल्कि मन का मौन है, जहाँ विचारों की हलचल थम जाती है और शुद्ध साक्षी स्वरूप प्रकट होता है। साधक को प्रतिदिन इस मौन का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान में बैठकर कुछ सोचना नहीं, कुछ चाहना नहीं, बस अस्तित्व में ठहर जाना। यह ठहरना ही आत्मा की उपस्थिति में पूर्ण समर्पण है। बस मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि मौन ही आत्मा का स्वभाव है।